नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 18 से 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को कुष्ठ मुक्त बनाने कौन से अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं? कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है? रामविचार नेताम जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब करेंगे? 16 दिसंबर 2023 को करेंगे। बिलासपुर में विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ कौन करेंगे? उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित कितने लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा? 18 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन थीम पर कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया है? रायपुर में किया गया है। बस्तर जिले में स्वाभिमान योजना के नाम से संचालित रणनीतियों को राज्य के कितने जिलों में समृद्ध बिहान के नाम से विस्तारित किया जा रहा है? 31 जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का संग्रहण हेतु कितने रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी? 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य लगातार 3 वर्षों से पूरे देश में लघु वनोपज खरीदी में कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहां तैयार किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारायणपुर में तैयार किया गया है। बस्तर संभाग का नक्सलगढ़ कहे जाने वाले नारायणपुर जिला मुख्यालय में रामकृष्ण मिशन प्रबंधन ने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया है। फीफा से वेरिफिकेशन के बाद यहां अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच भी कराए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड जो था वो जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कौन सा है? नारायणपुर जिला है। और यह जो फुटबॉल ग्राउंड है ना, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहां है? जगदलपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस कब मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम पंचायतों में मनाई जाएगी। इसी क्रम में ग्राम और ग्राम पंचायतों में 25 दिसंबर से आगामी एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर 2023 को किसानों को बीते 2 वर्ष का बोनस भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चिड़ई पदर गांव किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में स्थित है। गुरु घासीदास जी ने वर्ष 1806 में बस्तर विकास खंड के चिड़ई पदर गांव में पहली रावटी अर्थात पहली धर्म सभा की थी। यहां सतनाम पंथ के चौथे गुरु अगमदास का ससुराल भी है। अहिंसा का प्रचार करते हुए गुरु घासीदास जी दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा गए थे। वह उनके निवेदन पर पुजारियों ने देवी के सामने बलि देने की प्रथा बंद की थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगभग 200 वर्ष पूर्व गुरु घासीदास जी ने बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित दुल्हरा तालाब के संगम घाट पर सर्वप्रथम जैतखाम गड़ाया था। गुरु घासीदास जी ने रायपुर जिले के भंडारपुरी में भी जोड़ा जैतखाम गड़ाया था। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15वें स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 है, यह भारत में पहली बार आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के अनेक राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना 15वें स्थान पर रहा था। ठीक है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ 15वां स्थान पर रहा है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण 3 रजत पदक सहित कुल 5 पदक जीता है। दोस्तों, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी कुछ
चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 49 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर कुल 105 पदक के साथ पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहले स्थान पर है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की शुरुआत 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर था। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने कुल 5 पदक जीते हैं जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत पदक है। और इसमें जो पहले स्थान पर है उसमें हरियाणा है जिन्होंने कुल 105 पदक जीते हैं जिसमें 40 स्वर्ण, 49 रजत, 26 कांस्य पदक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने श्री राम विचार नेताम को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने शपथ दिलाई है। छठवीं विधानसभा के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक राम विचार नेताम को रविवार 17 दिसंबर 2023 को राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने उन्हें शपथ दिलाई है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, राम विचार नेताम जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली है और वह छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने वाले प्रथम प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने वाले प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, श्री राम विचार नेताम जी हैं। उन्होंने 17 दिसंबर 2023 को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है। ठीक है, उनको शपथ किसने दिलाया है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने उन्हें शपथ दिलाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अमर टापू धाम मेले के लिए हर वर्ष कितने रुपए की राशि दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 267वीं जयंती मनाई गई है। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर मुंगेली जिला स्थित अमर टापू धाम पर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का संचालन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। अमर टापू धाम मोतीमपुर में सन 1996 से प्रतिवर्ष गुरु घासीदास जयंती पर गुरु पर्व मेला का आयोजन होता आ रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चित अमर टापू धाम किस जिले में है? तो कहां जिले में है? मुंगेली जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल करवाने की प्रक्रिया फिर शुरू हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क को। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल करवाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है। नए साल में यूनेस्को के टीम मेंबर्स पार्क के अवलोकन में आ सकते हैं। जैव विविधता से भरपूर कांगेर वैली नेशनल पार्क में कुटुमसर, कैलाश, दंडक, देवगिरी शीत गुफा विश्व प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कांगेर वैली नेशनल पार्क में कौन कौन सी गुफा है? कुटुमसर गुफा है, कैलाश गुफा है, दंडक गुफा है, देवगिरी शीत गुफा है। ठीक है, और कांगेर वैली नेशनल पार्क को ही ना यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। इससे पहले भी यह प्रक्रिया एक बार शुरू हो चुकी है पर यह शामिल नहीं हो पाया था, तो दोबारा इसको शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत कितने राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 राज्यों में भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। और छत्तीसगढ़ में रायपुर के विवेकानंद सरोवर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई और इस यात्रा का शुभारंभ किया है। प्रदेश के सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है। रथों के माध्यम से आम लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलेगी। समयबद्ध रूप से योजनाओं को जरूरतमंदों का लाभ दिलाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिलासपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने
किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 16 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के दौरान अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित किया है। दोस्तों इसके बारे में मैंने जानकारी आपको इसलिए दी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, भाजपा की केंद्र सरकार की यह कार्यक्रम था, जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है, 16 दिसंबर को किया है। और इसी कार्यक्रम के दौरान अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना है। वहीं दीपक बैज भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। वर्तमान में चरणदास महंत शक्ति सीट से विधायक हैं और इसके पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष थे वो नारायण चंदेल जी थे। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ निम्न में से किस जिले में किया गया है? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।